बदलापुर में एक स्कूल में बच्चियों के साथ सफाई कर्मचारी द्वारा यौन शोषण करने के बाद नागपुर के एसएफएस स्कूल में एक शिक्षक को बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण के आरोप में सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं निशा पंचवानी, आप देख रहे हैं मेरे साथ महाराष्ट्र टीवी 24। आरोपी शिक्षक संकल्प मेड़ा एसएफएस स्कूल में 9वीं और 10वीं कक्षा में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता है। पिछले महीने 11 छात्र और 2 छात्राओं ने शिक्षक के खिलाफ प्रिंसिपल सैमुअल कारावालिया के पास इस विषय में शिकायत की थी, जिसके बाद 24 अगस्त को स्कूल प्रबंधन ने समिति का गठन किया और 30 अगस्त को समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद प्रिंसिपल की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस पूरे विषय पर महाराष्ट्र टीवी 24 ने जाननी चाहिए स्कूल प्रिंसिपल से उनकी प्रतिक्रिया, जिस पर वे कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस पूरे विषय पर एसएफएस के टीचर संकल्प का कहना है कि एसएफएस छोड़ने वाले कुछ विद्यार्थियों से उसका झगड़ा हुआ था, जिसके चलते उस पर झूठी शिकायत की गई है। वहीं सदर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है। उन्होंने 4 दिन के बाद में 9 तारीख को हमारे पास में रिटर्न कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करते ही हमने तुरंत एक्शन में आए। विदिन 15 मिनट में हमने ऑफेंस रजिस्टर किया अंडर सेक्शन डेफिनेशन 11 और 12 पॉक्सो एक्ट और इतर आईपीसी के कलम से गुना दाखिल करने के बाद में हमने अभियुक्त को ताबे में लिया, उसको अरेस्ट किया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अभी अभियुक्त जो है मध्यवर्ती कारागृह नागपुर में बंद है। इस विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रिंसिपल को शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ज्ञापन सौंपा है। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति जा चुका है, लेकिन अभी हम जो एसएफएस स्कूल आए यहाँ पर हमने लिखित, जो आप लेटर का पूछ रहे हो, लिखित मांग हमने ये करी है यहाँ की प्रिंसिपल से कि ये बंदे को आप सिर्फ सस्पेंड ना करें। ऐसा ना हो कि अभी ये जब इसका कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद अभी बेल पर जब आ जाएगा तो ऐसा चीज़ सामने ना आए कि बेल पर आने के बाद वो दोबारा यहीं पर जॉब कर रहा है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बच्चों को ऐसे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है आगे जाकर के भी। बहुत शर्म की बात है, हम लोग भी एक स्टूडेंट्स एसएफएस में हम लोग भी पढ़े हुए हैं। हमारे दौर में कभी हमने ऐसी चीज़ें नहीं सुने। ये स्कूल बहुत रेप्यूटेड स्कूल है। फादर ने हमको यहाँ के आश्वासन दिया है प्रिंसिपल साहब ने कि हम लोग उसको जो आपकी डिमांड है हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली छात्राओं के साथ यौन शोषण के बाद शिक्षक द्वारा नागपुर में हुए इस कृत्य की हर और निंदा की जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश जायसवाल से बातचीत की महाराष्ट्र टीवी 24 की संवाददाता खुशबू परियानी ने। लगातार जो है बच्चों के साथ जो है शारीरिक शोषण के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद नागपुर में भी हम लोगों ने देखा एसएफएस स्कूल में जो है एक टीचर ने बच्चियों के साथ कुछ गलत हरकतें की। इसी सिलसिले में आज हम बात करने आए हैं सीनियर एडवोकेट से। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो हरकतें टीचर्स या कोई भी इंसान बच्चियों के साथ करता है, ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? ये अभी जो भारतीय बीएनएस एक्ट हुआ है, पहले सेक्शन 376 होता था आईपीसी में, अब सेक्शन 64 बीएनएस एक्ट में ये नया प्रोविज़न है। इसके साथ ही साथ ये जो मामला है वो बच्चों से संबंधित है, इसलिए इसमें पॉक्सो एक्ट की प्रोविजंस है, जिसमें सेक्शन 6 में कम से कम 20 साल की सज़ा है। जब कभी भी कोई एग्रेवेटेड सेक्सुअल एक्ट अगर किसी माइनर के साथ होता है तो उसमें सेक्शन 6 में उसका पनिशमेंट है, जिसमें 20 साल तक सज़ा है, कम से कम 20 साल तक सज़ा है। सर, अगर हम बात करें तो बदलापुर में भी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद एसएफएस स्कूल में भी यही घटना वापस नागपुर में हुई, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं सबसे पहले आजकल का जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको सचमुच में बधाई देना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि बच्चों में अवेयरनेस आया है। आज स्कूल का कंपलसरी स्टडी का एक पार्ट हो गया है गुड टच बैड टच। ये जो बच्चों को सिखाया जा रहा है उसकी वजह से बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि बड़ों ने हमको अगर किसी भी तरीके से स्पर्श किया तो उसका उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे मेरे एडवोकेट ने जो मेरा केस लड़ रहे हैं उन्होंने मुझे मना किया है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, सचमुच में अगर इस तरीके से अगर है तो वो जो स्कूल का मैनेजमेंट है और जो टीचर है वो भी इस अपराध में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं।
आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में इस तरह की कोई घटना होती है तो मैनेजमेंट का उसमें कोई अधिकार नहीं बनता, और अगर उनको मैनेजमेंट को किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी भी है वो इंडिपेंडेंट ही कर सकते हैं। मगर अगर ये केस जो था जिसमें किसी तरीके के अपराध की जानकारी दी गई थी और माइनर बच्चों के साथ दी गई थी, तो मैनेजमेंट और स्कूल ने तुरंत ही इस बात की शिकायत पुलिस से करना चाहिए था। अब ये केस जो है ये कोर्ट तक आ चुका है, तो आगे क्या सज़ा दी जाएगी आरोपी को? मैंने आपसे कहा है कि उसमें अगर पेनिट्रेटिव सेक्स रहा है अगर, तो उसमें कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ की सज़ा है। और लाइफ मतलब जब तक आदमी अंतिम सांस लेता है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं इस नए एक्ट के मुताबिक। बहरहाल पूरे देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराध के बाद अब इस विषय पर क्या कार्रवाई होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।